नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुषमा चैतानी आप सब लोगों के सामने एक कविता साझा कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगी, तो आप सुने और अपने शेयर करें, साझा करें आपके क्या विचार हैं और कविता की गहराइयों को जिस तरह से मैंने समझा है आप भी समझें। आज की कविता मैं पढ़ रही हूँ रशिम रमानी जी की, जो कि हिंदी साहित्य के कविता संग्रह निदेशालय के संस्थापक रह चुके हैं और पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। पितर। न गाय न कुत्ता न कौआ। पितर। न गाय न कुत्ता न कौआ, श्राद्ध में कुछ भी नहीं बनूंगा। श्राद्ध में कुछ भी नहीं बनूंगा, अपने घर आकर हलवा पूड़ी मेवे मिठाई दाल चावल खाने के लिए। कौआ बनकर मुंडेर पर बैठकर नहीं करूंगा काम काम, नहीं कुत्ते की तरह अगले पंजों पर मुंह रखकर बैठा ताकता रहूंगा रसोई घर की ओर। द्वार पर गाय ठटक कर खड़ी रहती है खाने के इंतजार में। द्वार पर गाय ठटक कर खड़ी रहती है खाने के इंतजार में। थोड़ी देर होने पर बेचैनी से हिलाती गर्दन। थोड़ी देर पर बेचैनी होने से हिलाती है गर्दन। नहीं नहीं, ब्राह्मण के पैर धोकर फल मेवे मिठाई दक्षिणा के नोट। फल मेवे मिठाई और दक्षिणा के नोट हाथ जोड़कर बिल्कुल भी अर्पण मत करना। पितर समझकर साल में सिर्फ एक बार पितृमोक्ष अमावस्या पर घर के बाहर मत रखना। 4 बत्तियों वाला दीपक जिसकी रोशनी में धूसर आकाश के नीचे गोधूली बेला में टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते गिरते पड़ते पितर लौटते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर गिरते पड़ते पितर लौटते हैं पितृलोक में। मैं सदैव जीवित रहूंगा तुम्हारे अंतस में। तुम भले ही गाय कुत्ते और कौवे को हलवा पूड़ी खीर दाल चावल न भी खिलाओ, मैं तुम्हारी थाली में रखा रूखा सूखा मीठा फीका सब खा लूंगा। मैं तुम्हारी थाली में रखा हुआ रूखा सूखा मीठा फीका सब कुछ खाऊंगा तुम्हारे 12 महीने दिन रात। ब्राह्मण के पैर तो साल में एक बार धोओगी, पर तुम्हारी देह के स्नान से नित्य पवित्र होगी मेरी आत्मा। मैं दिए के अल्पावधि हल्के प्रकाश में पितृलोक नहीं लौटूंगा। तुम्हारी आत्मा में समाकर सदैव प्रकाशमान रहूंगा। तुम्हारी आँखों की रोशनी की चमक में, तुम्हारी आँखों की चमक में मेरी याद में उदास होने के बजाय तुम आईने में खुद को निहार कर मुस्कुराना। तुम आईने में खुद को निहार कर मुस्कुराना, क्योंकि आईने में सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा प्रतिबिंब होगा। आईने में सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा प्रतिबिंब होगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये कविता? आप ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। धन्यवाद।